मैना। पहली गेंद आयुष कोहली गेंद फेंकेंगे दिनेश पाटिल के लिए। अंपायर देखिए हमारे इस बार चांबो साहब तैयार है और सिग्नल दिया। पहली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट। पहली गेंद इस बार का पुल रन किया और रनर का मौका। मौका था स्टंपिंग करने का, इसीलिए थोड़े बचपन में कंचे खेलना पड़ता ज्यादा, गोटी नेम जिसे कहते, वो परफेक्ट लगाना समझ एक काम पीट होता है। मगर एक सिंगल के साथ या देखा जाए तो खाता ओपन हो गया है नारपोली टीम का। पहला रन मिला दिनेश पाटिल को और पहले रन के साथ नारपोली टीम का खाता ओपन, स्कोर 1। नेक्स्ट डिलीवरी कल्पेश के लिए और कल्पेश इस बार पुल करने गए थे लेकिन जाकर गेंद बॉडी के ऊपर टक्कर आ गई है। नीचे थोड़ी गेंद थी जरूर और इसी के साथ कम बैक वाली गेंद फेंकी, कोई रन नहीं इस गेंद के ऊपर। 2 गेंदें खत्म हो गई है, पहला ओवर चल रहा है, 4 ओवर का मुकाबला है। 2 खिलाड़ी सर्कल के अंदर है, बाकी खिलाड़ी इस बार बॉन्ड लाइन पे तैनात किया कप्तान ने। आप देख सकते हैं डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग, लॉन्ग ऑन या ऑफ साइड के ऊपर लॉन्ग ऑफ है, डीप एक्स्ट्रा कवर है, डीप कवर है। ऐसी फील्डिंग की हुई है रचना कप्तान ने आंखी हुई इस दायात के जोड़ी के लिए। आयुष कोहली की नेक्स्ट डिलीवरी और बढ़िया बॉल, बहुत ही सुंदर डिलीवरी थी लेकिन यहाँ गेंद के ऊपर एक सिंगल मिला और एक सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता है 2 के घर में। अंपायर को हम सूचना दे रहे कि लेग बाइज है, ये बाइज है। ये सिग्नल दो, खड़ा रहने में क्या चौकीदार भी खड़ा रह सकता है। सिग्नल बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि यहाँ मैन ऑफ द सीरीज है। लेकिन हमारे चामू भाई हम हंसी मजाक के साथ हमेशा रहते हैं और उन्होंने मुझे कह दिया जब तुम है मैं है तब तक हंसी मजाक होती रहेगी, क्योंकि कल क्या होने वाला किसी को कुछ पता नहीं है। कल का भरोसा कि नहीं है सभी के पास। लेकिन नेक्स्ट डिलीवरी कोहली की, उड़ाया इस बार लेकिन कवर के ऊपर खेला हुआ शॉट है। कवर खिलाड़ी गेंद को उठाते समय बल्लेबाज पहुंच गए अपने घर के अंदर सुरक्षित, बढ़िया रन चुरा लिया। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट और बल्लेबाज में काफी खूबसूरत तालमेल और 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता है। नारौली टीम का स्कोर आगे बढ़ता है, नारपोली टीम का 4 के घर में 4 रन बन चुके हैं। जबरदस्त आयोजन न्यूजन 24 इवेंट्स की ट्रॉफी का आयोजन 2022 में अगस्त का महीना, श्रावण महीना कल से ही चालू हुआ और जहाँ बुधवार को अंतिम दिन था उसमें सब कुछ गटारी परफेक्ट हो गई। अब जिन जिन लोगों को है श्रावण महीना वो मुझे लग रहा है पूरा महीना वो सब्जी खाएंगे और जिनको नहीं है वो समझ जाइए। चलिए एक वो तो और तो खत्म होने दो, बाद में अंपायर से आपने बात की होगी तो खिलाड़ी अंदर जाएगा। आयुष कोहली की नेक्स्ट डिलीवरी इस बार जोरदार प्रहार कर दिया था, बैकफुट जाकर गेंद को पंच किया था, 1 रन चुराया और ये रन का मौका बन जाएगा। यहाँ कोई जरूरत नहीं थी, अपने ही पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मारी। अब 75 होते कि जब चिड़िया चुग गई खेत, कड़क आउट। क्या थ्रो आया सही, दूसरे रन की रन चुराने गए थे लेकिन सही थ्रो आने के बाद ये बल्लेबाज यानी कि कल्पेश को, ये दिनेश पाटिल को अब ये मैदान छोड़ के वापस आना पड़ेगा ड्रेसिंग रूम में। टीम का स्कोर है 5, 1 विकेट के नुकसान पे। अंपायर हमारे देखिए चांबो साहब यानी कि डेविड शेपर्ड लग रहे। आखिरी मेरे हिसाब से इस ओवर की गेंद होगी जयेंद्र पाटिल नए बल्लेबाज। पहले ओवर की आखिरी गेंद शेष। सुंदर हवा, छूटी हुई वृक्ष, पानी और शुद्ध हवा ये मनुष्य के जीवन का अनमोल दवा है। आखिरी गेंद शेष, सामना करने के तैयार है कल्पेश, कल्पेश मास्कर जी। आखिरी बॉल, बढ़िया बॉल अपील की थी लेकिन यह एलबीडब्ल्यू नहीं है।
अपील में इस बार लेग बाई के रूप में 1 रन दे की अंपायर ने लेट इस बार इशारा किया। तो इसी बीच एक सिंगल मिला, ओवर की समाप्ति हो चुकी है और पहले ओवर की समाप्ति के बाद आप देख सकते हैं तो या रन बन चुके हैं या नारपोली टीम का स्कोर 6, 1 विकेट के नुकसान पे 1 ओवर के बाद। तो आखिरी 3 ओवर शेष है। आधार कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फील्डर कितने, अरे अभी 11 में खेल रहे। तो गेंदबाज आए, गेंदबाजी की बाउंड्री संभालने के लिए कप्तान इस्तेमाल करने जा रहे गेंदबाज का नाम है क्रिश। पेड़ के नीचे हमारे दर्शक देखिए कैसे आराम के साथ बैठे हुए, हर एक पेड़ के नीचे इस बार है, लेकिन ये ऑन साइड के ऊपर देखिए अकेले बैठे हुए, क्या करेंगे। क्रिश की अगली बॉल, खराब गेंद है चांबो साहब, और चांबो की साहब के एक्शन देखिए, जिनका टी शर्ट ब्लैक है, इनकी इस बार देखा जाए हाफ पैंट भी ब्लैक है, ऐसा ड्रेस कोड उनका है। और फुल टॉस, गेंद हवा में जाने की संभावना, बाहर गई, गेंद चली गई है भारत के भूतपूर्व कप्तान कर्नल दिलीप वेंगसरकर साहब इनके एकेडमी में। जिसे खेल दिया लंगन सिमारे का के 12 और 6 के साथ स्कोर आगे बढ़ता है 13 के घर में। 13 आंकड़ा क्रिकेट के स्कोर शतक के बाद शुभ आंकड़ा माना जाता है, लेकिन वो शोले पिक्चर का डायलॉग जब गब्बर सिंह ने कह दिया था 13 क्या होगा कालिया। और इस फिल्म की मजा ही कुछ अलग थी। क्रिश बुक में इस फिल्म का नाम लिखा गया है, सभी दिग्गज कलाकार थे। अमजद खान साहब जिनकी गब्बर सिंह का रोल, जय वीरू, धर्मेंद्र साहब, अमिताभ बच्चन साहब, और इस बार यहाँ गेंद वाइड देगी। तो इसी बीच यहाँ एक सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता है 14। राइट, हम राउंड विकेट से गेंदबाजी कर रहे, जोरदार प्रहार करने गए थे लेकिन गेंद और बल्ले के बीच संपर्क हुआ नहीं। अच्छी लाइन और अच्छी लेन देखने को मिल चुकी, सही टप्पा, अच्छी गेंदबाजी में डिसिप्लिन। 14 पे स्कोर रुका हुआ है, 1 विकेट के नुकसान पे नारपोली टीम का स्कोर। तिगोड़े बनाम नारपोली के बीच ये मुकाबला चल रहा है और ये उड़ाया गई आसमानी सुल्तानी छक्का और बॉलर बहुत छक्का, खटैक। इतना ऊंचाई का छक्का मारने के बाद उस कैमरामैन को मिलिंद ने कहा तू नीचे आ, बाद में मैं देखता हूं क्या है। देखिए ऊपर चढ़ गए और छक्के के साथ स्कोर पहुंचा 10 के घर में 20। थोड़ी डिलीवरी पीछे, इसका खामियाजा गेंदबाज को भुगतना पड़ा। शानदार स्ट्रोक इस बार जयेंद्र
पाटिल जिनके बल्ले से 2 बिग हिट यानी कि लंबे हिट। और इस बार दिशाहीन भट्ट की गेंद देखिए, अंपायर की पोजीशन देखिए, एक पैर जमीन के ऊपर दूसरा पैर हवा में, और उसी एक्शन के साथ उन्होंने वाइड घोषित किया है। कलाकार की अलग अलग पहचान है। 20 स्कोर 10 पे स्कोर। फुल टॉस ये गेंद थी, इसके वाले अंपायर के बगल से गेंद चली गई है क्या सीमा रेखा का दर्शन लेने के लिए, मगर 2 रन इकट्ठा किया, तीसरे के लिए जा रहे थे, तब तक के लिए थ्रो आया और पकड़ लिया विकेट कीपर ने इस थ्रो को। मिलेंगे इस गेंद के ऊपर 2 रन और 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता है। आपके 23 इस छोटे बच्चे का देखिए कैसा लक्ष्य है, मानना पड़ेगा उसे। उन्होंने कह दिया एक वाइड डाला। आजकल के बच्चों की बुद्धि बहुत तेज है, ज्यादा बादाम खाते हैं। और एक बार फिर से घुट ने टेक कर इस शॉट को खेला था, स्क्वायर ड्राइव देखने को मिलेगा ऐसा लग रहा था, लेकिन गेंद चली गई फर्स्ट स्लिप से थर्ड डीप थर्ड मैन के ऊपर। एक बाई के रूप में इस बार एक सिंगल मिलेगा बल्ले के रूप में, और एक सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा है 24 के घर में। आखिरी गेंद शेष 24 24 दवसंख्या 24। मिलिंद जी की घड़ियां देखिए कितनी खूबसूरत है घड़ी जो है उनकी, किसी ने दिया क्या खुद लाया मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन बढ़िया है। आखिरी गेंद शेष, और इस बार ये लॉप किया है 6 की संभावना। ओ ये देखिए छक्का, क्रिकेट की कहानी और हमारे जुबानी कई बार फिक्स हो गई है। और छक्का आखिरी गेंद थी, जंप मारी थी, हनुमान जी बनने गए थे लेकिन ना गेंद को रोक सके, सामने तीर के जैसे थप्पड़ मारी सीधी गेंद 6 रन के लिए, और 6 के साथ स्कोर पहुंचा है 30 के घर में। आखिरी बॉल थी और 2 ओवर का खेल। थोड़ा सा स्पीड अप कीजिए क्योंकि सोमनाथ को जल्दी घर जाना है, क्योंकि क्या है आप थोड़ा सा टाइम पास करेंगे ना तो वहां मजा नहीं आएगा, लेकिन आज फ्रेंडशिप डे है, बिल्कुल जाना ही पड़ेगा। ये ज्यादा हंस रहे, इसका मतलब कुछ ना कुछ दाल में गड़बड़ हम भेंडकल और गवान कप्तान को एक बार फिर से सूचना दे रहे हैं कि आप टॉस करने के लिए तुरंत हमारे कमेंट्री बॉक्स से संपर्क कीजिए। भेंडकल कप्तान और गवान कप्तान, इस बार शानदार स्ट्रोक कल्पेश के बल्ले से आया, 6 के साथ स्कोर 30 के घर में। वेदांत गेंदबाजी करने के लिए, वेदांत की पहली बॉल खराब, देखिए चांबो साहब जी की एक्शन देखिए, एक पैर जमीन के ऊपर और दूसरा पैर हवा में, और वो एक्शन के साथ, वैसे एक्शन लगाने के बाद प्रभु देवा की याद आ गई है। और बेहतरीन इस बार देखा, और यार ये 4 की संभावना है ऐसा लग रहा है। क्या है बाउंड्री, कैमरामैन क्या है? 6 पैरेलल छक्का, व्हाट ए शॉट यार। कपिल देव साहब जी की याद दिलाई, 1980 के दशक में ऐसे शॉट जब मारते थे ना, खतरनाक। और 6 के साथ स्कोर आगे बढ़ता है 36 37 37 के घर में, और ये इस बार पकड़ने की संभावना है, पकड़ लिया आए ना। अरे ऐसे भविष्य हमारे पास देखने के लिए आओ, काम परफेक्ट हो जाएगा, लेकिन हमारे भविष्य खराब होने जा रहा है, क्या करें। आउट खिलाड़ी, और इसी के साथ विकेट नंबर दूसरा ड्रेसिंग रूम में नारपोली टीम को इस बार झटका लगता हुआ, जिन्होंने एक शानदार की बहुमूल्य पारी खेली है, उसमें 3 छक्के, एक डबल और एक सिंगल के सहायता से तूफानी पारी, एक जानदार पारी, एक शानदार पारी खत्म हो गई है।
और नए बल्लेबाज पहुंच चुके हैं अभिषेक मोरे। 21 रनों की पारी खत्म हो गई और इस बार याद है कि ये थोड़ी शरीर से गेंद को दूर रखा है, गेंद बल्ले के बीच कोई संपर्क हुआ नहीं है और अच्छी बॉल देखने को मिल चुकी है। टीम का स्कोर रुका हुआ है 37 के घर में 2 विकेट के नुकसान पे। अभी तक मेरे हिसाब से 3 गेंदों का खेल शेष है। वेदांत गेंदबाजी करने के लिए, बहुत अच्छी यार देखी यॉर्कर की गेंद फेंकी है। मैं कहता हूँ ना, जैसे जैसे गेंदें हमारे इस बार ग्रामीण टेनिस क्रिकेट के अंदर देखने को मिल जाती है, वो गेंदे को देख के हमें इंटरनेशनल के हमारे बेहतरीन खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह जी की याद आती है। अच्छी बॉल फेंकी इस बार वेदांत ने। 5वीं गेंद वेदांत की। इस बार वेदांत की गेंद चांबो साहब वाइड देखे चांबो साहब जी की। इस बार देखा जाए तो संदेश भाई एक्शन देखिए, एक पैर जो होता है वो जमीन के ऊपर, दूसरा हवा में, वो घूम के जैसे प्रभु देवा की याद आती है। ऐसे थोड़ा सा नटखटपन चाहिए थोड़ा, तभी मजा आता है। जानते हैं कि पुराना पसीना अपने शरीर के बदन के ऊपर जो कपड़ा है उसके ऊपर से इस बार देखा निकल रहे हैं, लेकिन स्कोर 38 के घर में 38 और उठाया, गई हवा में गई और ग्राउंड के पार। बेहतरीन स्ट्रोक, क्रॉस बैट से गेंद को खेल दिया है लॉन्ग अप और काउ कॉर्नर के बीच से, गेंद आसमान को छूने के लिए 6। 44 पे स्कोर जा चुका है। क्या ठोकम ठोक चल रही है। तो इस बार इस 4 के साथ स्कोर 44 के घर में शानदार बल्लेबाजी चल रही है। अब यहां देखा जाए तो इस बैट्समैन का नाम है कल्पेश मात्रे। वार्ड बल्लेबाजी कल्पेश मस्कर जी, माफ कीजिए, इन्होंने शॉर्ट नाम आपका डाला है कल्पेश यम, ऐसा है। 2 स्कोरर्स का है। आखिरी बॉल शेष और इस बार गई, बेहतरीन खड़े खड़े गेंद को खींच लिया। इस बार देखा जाए लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर आसमान को छूने के लिए गेंद चली गई और जाकर हेयर होस्टर के गोदी में गिर गई। और इस छक्के के साथ इस बार देखा जाए नारपोली टीम की 50 पूरी हो गई। 50 रन बोर्ड के ऊपर तालियों की गड़गड़ाहट होती हुई है। अभिनंदन कर रहे इस खिलाड़ियों का। क्या बैटिंग की इस बार कल्पेश मस्कर ने, हमला ही हमला कर दिया है। मैं कहता हूं ना कि कढ़ाई में जब तेल गर्म होता है तो वड़ा छोड़ने को मजा आता है। गर्मा गर्म की बात आलोक है, तुझे कुछ पता नहीं है, सोमनाथ को पूछ। और इस 6 के साथ 50 पूरी हो गई। क्या बढ़िया बल्लेबाजी। 3 ओवर खत्म हो गया, आखिरी 6 गेंदें शेष। पारी का स्लॉग और फेंकने के लिए दिघोड़े के गेंदबाज कौन आए होंगे? प्रवीण। इन्हें कुछ ना कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा। एक साइड से मैदान के अंदर कल्पेश मस्कर डटे हुए, इस बार ये घुमाने गए थे लेकिन अच्छी बॉल देखने को मिल चुकी है। कोई रन नहीं इस गेंद के ऊपर, क्योंकि प्रवीण को इस बार देखा जाए गाड़ी को ब्रेक लगाना पड़ेगा, गाड़ी की जंजीर खींचना ही पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी जो चल रही नारपोली की वो काफी तेज रफ्तार के साथ चल रही है, जिसे कहते ना सुसाट चल रही है। ये देखिए बांध के रखा, टर्न हो रही गेंदे और ये सोच रहे हैं कि दिगोड़े वाले कि स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज कल्पेश मस्कर आना नहीं चाहिए। 4 गेंदे शेष है। अभिषेक मस्कर को पूरी तरह से मिस किया है गेंदें। और ये देखिए इस बार डिक्लेयर स्पॉट यानी कि 1 रन, तो एक सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता है 51 के घर में। आखिरी गेंदे 3 गेंदे शेष है। कल्पेश मस्कर रन स्ट्राइकर एंड पे है। प्रवीण की ये गेंद देखिए, या रफ्तार से फेंक रहे, लेकिन इसी गेंदों को विकेट कीपर को पकड़ना चाहिए, लेकिन विकेट कीपर नहीं पकड़े। एक सिंगल गेंद दीजिए। दो गेंदों का खेल शेष है। स्कोर बन चुका है 52 के घर में 2 विकेट के नुकसान पे। तीसरे ओवर में 20 रन आए थे, दूसरे ओवर में 24 रन आए थे, पहले ओवर में 6 आए थे। आओ
बोरले गांव में गेंद गई है, कहने के लिए ग्रामस्थों को घर में क्यों बैठे हुए, आओ मैच देखने के लिए। अपने सुपुत्र ने आयोजन किया है। संदेश भाई के आयोजन में इस बार देखा जाए शानदार लंबा विकेट दे रहा है, दुरुस्त है। चार्ली भाई कहा गए, जाने दो, उनके गाड़ी के अंदर पेट्रोल डालना पड़ेगा तभी चलेगी वो सड़क के ऊपर। 6 के साथ स्कोर 58 और गई, देखिए और पिच गेंद को भेज दिया एकेडमी में। जा बांध कर रखा था, उन्होंने कह दिया बस हो गया, अभी मैं शुरुआत करता हूं। हाँ, 4 गेंदों के ऊपर इस बार 2 ही रन आए थे, लेकिन 5वीं और 6ठी गेंद के ऊपर 12 रन आए। तो इस ओवर में देखिए रन मेरे हिसाब से बढ़िया, देखिए स्टाइल से बस स्ट्रोक को खेला और पहली इनिंग खत्म हो गई। 65 रन बन चुके, 65 माफ कीजिए 64 रन बन चुके हैं और जीतने के लिए दिगोड़े टीम को 24 गेंदे और 65 रन की जरूरत है। डरो मत दोस्तों, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, अनिश्चितताओं का खेल क्रिकेट है। 65 का पीछा करने में या दिगोड़े के बल्लेबाजों को अब बल्ले को धार देना पड़ेगा। और ये देखिए लाल टी शर्ट पहनकर चार्ली आ गए, उन्होंने अपना ब्लैक शर्ट निकाल दिया है। तो चलेंगे इस बार, देखा जाए एक बार फिर से मैदान के अंदर 65 का पीछा करने में दिगोड़े टीम की बल्लेबाजी कैसी, नारपोली की गेंदबाजी कैसी, मैच कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो वक्त बताएगा। बैटिंग इस बार देखा जाए, आपने देखा होगा कि इसमें समरी जो है वो हमारे स्क्रीन के ऊपर है। इस बार 4 ओवर खत्म हो गए, 64 रन बन चुके 2 विकेट के नुकसान पे और जीतने के लिए 65 रनों का टारगेट रखा है दिगोड़े के सामने। तो ये रन कैसे इकट्ठा करेंगे या गेंदबाजी ने रोकेंगे, मैच कौन जीतेगा कौन हारेगा इसको भविष्य आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन थोड़ी हम रेस्ट लेते हैं, जब तक आकाश जी सेल के इनकी सुमधुर वाणी आप सुनिए, तब तक के लिए अगले मैच के लिए हम मिलते हैं। रखिए आपका ख्याल, नमस्कार। धन्यवाद अमित जी सर। सत श्री अकाल, आदाम, हेलो, नमस्कार। हाजिर हूँ आपकी सेवा में लेकर ढेर सारा प्यार। भिंडगल टीम के कप्तान और गवान टीम के कप्तान से अनुरोध करना चाहूँगा कि जल्द ही जल्द आप यहाँ पे टॉस के लिए आपको आना है। तो दोनों कप्तान से अनुरोध है कि टॉस के लिए आप फौरन यहाँ पे आपको बिल्कुल पहुँचना है। बढ़िया मुकाबला हम देख रहे हैं आज इस मैदान के अंदर पूरे टीम के माध्यम से जो आयोजित की गई है और उसी का हम बिल्कुल मनमुराद रीति रिवाज से आनंद ले रहे हैं। 24 लाइव इवेंट ट्रॉफी, इस ट्रॉफी का नामकरण उन्होंने किया था और उतनी हसीन ट्रॉफी जितना उनका हसीन नाम है। 24 गेंदों के ऊपर 65 बनाने होंगे। 2 टीमें बिल्कुल शशिकांत स्पोर्ट दिघोड़े और उनके अगेंस्ट हम देख सकते हैं जिगर 11 यंग स्टार नारपोली। इन दोनों टीमों के बीच ये बड़ा घमासान युद्ध हमें देखने को मिलेगा।
तो बिल्कुल 65 रन मैं कहना चाहूँगा कि आज के दिन का सबसे उच्चतम स्कोर है। अगर पहले सत्र में ज़्यादा हाईएस्ट रन बनाने वाली टीम को अगर 22 लकी ड्रॉ या फिर नेक्स्ट राउंड जो बोनासा है वो बोनासा मिलता, तो फिर इन दो टीमों में से जो टीम जीतती उसको शायद से मौका मिलता। लेकिन सेकेंड राउंड में जो टीम सबसे ज़्यादा रन बनाएगी उसको बिल्कुल फोर्थ राउंड के लिए क्वालिफिकेशन मिलने वाला है, फोर्थ राउंड में खेलने का मौका। नारपोली विपक्ष दिघोड़े, आरंभिक जोड़ी मैदान के अंदर दिनेश पाटिल, लेग स्विंगर सुल्तान, क्रियो कप, ऐसे बहुत सी नामचीन ट्रॉफियां है। ओल्ड मुंबई में जाकर इस खिलाड़ी ने अपने नाम की छाप छोड़ी है। ऐसा एक खिलाड़ी नारपोली टीम का ये तारा, ये स्टार हम देख सकते हैं। ये बड़ी स्टार कास्ट आज यहाँ पे बिल्कुल मौजूद हो चुकी है, लेकिन यंग स्टार और ये स्टार कास्ट है और इन्हीं का खेल आज हम यहाँ पे बिल्कुल देखने के लिए तैयार होंगे। फील्ड देखो कितनी अच्छी तरीके से सजाई है और यही खेल देखने को मिल रहा है, शानदार खेल। और शानदार खेल की अनुभूति और महालुति यहाँ पे बिल्कुल पेश करते हुए एक जानदार और वजनदार पेशकश इन खिलाड़ियों के माध्यम से देखने को मिल रही है। अच्छा खेल, 3 बॉल, यस तो बिल्कुल यहाँ पे थोड़ी सी हम आक्षेपार्थ खेल देख सकते हैं। थोड़ी सी दिक्कतें पैदा होती हुई, डिसीजन आपके ऊपर हम बिल्कुल पहुँचाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो बिल्कुल चलेंगे मैदान के अंदर। एक रन सिर्फ अंक तालिका के ऊपर देख सकते हैं। दूसरी की कोशिश यहाँ पे बिल्कुल करनी नहीं पड़ी क्योंकि वाइड गेंद यहाँ पे आ चुकी है और इसी के साथ एक और रन मिलेगी टीम को और इस एक रन से टीम के टोटल में बदलाव हुआ तो हुआ। स्क्रीन के ऊपर हम देख सकते हैं 2 रन हमें देखने को मिल रहे हैं। बगैर विकेट के नुकसान के ऊपर बल्लेबाजी देख सकते हैं। ये देखो ये शानदार स्ट्रोक उड़ाने का प्रयास, बल्ले को बीचों बीच और सीधा ये गेंद ऑफ साइड सीमा रेखा के बाहर, 6 रनों के लिए शानदार सिक्सर। क्या बात है, बेहतरीन बल्लेबाजी और जिस तरीके से बल्लेबाजी करनी है ये उसकी जीती जागती पेशकश दिघोड़े टीम के माध्यम से देखने को मिल रही है। जब ये बिल्कुल स्ट्रोक एग्जीक्यूट किया था, इसे लगा नहीं था कि ये सिक्सर जाएगा, लेकिन पावर इतनी थी कि उस पावर को बिल्कुल रोकने में नाकामयाबी यहाँ पे बिल्कुल खिलाड़ियों को मिली और इसी के साथ 6 रन भी हमने देखे। 6 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 8 के ऊपर। एक और 8 गेंद हमने इस गेंद के ऊपर देखी थी। दिनेश इस गेंदबाज को हम देख रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था कि ये खिलाड़ी छोटा नहीं है। इस खिलाड़ी की अगर टेनिस क्रिकेट की पहचान हम कहेंगे तो अंपायर बिल्कुल यहाँ से रिफर किया गया है। टोटल 4 बॉल। बिल्कुल तीसरे अंपायर को रेफर किया है अभी बिल्कुल गेंदबाज दिनेश। दिनेश तो मैं कहूँगा कि यह खिलाड़ी बड़ी बड़ी प्रतियोगिता में तालुका आप होगा या फिर ओपन आप होगा उसमें ये गेंदबाजी करता है। आज इसके ऊपर भी उंगलियां उठी है, बड़ा नाम। ये देखो ये गेंदबाजी, अब इतनी रफ्तार से गेंदबाजी फेंकेंगे इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल यहाँ से इस गेंद के ऊपर
बिल्कुल इस गेंद के ऊपर रन मिलेगी नहीं बिल्कुल, क्योंकि एक्शन में नहीं थे बल्लेबाज। क्या बात है दिनेश। डिक्लेयर रन, ओके। अच्छी गेंदबाजी, बिल्कुल सटीक लाइन और लेन से गेंदबाजी हो रही है। रफ्तार इतनी है गेंद में कि बल्लेबाज इस बार बिल्कुल चकमा खा गए। और जिस तरीके से बांध कर रखता है बड़े बड़े खिलाड़ियों को, यह खिलाड़ी नारपुली टीम का है तारा सितारा, ये देखने लायक बात बनती है। हर मैदान में इस खिलाड़ी का वही खेल हमने देखा है। सेकंड का अटेम्प्ट था, देखो यहाँ पे थोड़ी सी खराब फील्डिंग देखने को मिली और उसी का फायदा मिलता हुआ बल्लेबाजों को। इस गेंद के ऊपर सिंगल को डबल में किया कन्वर्ट, 2 रन मिले, 2 रन से बढ़ता हुआ स्कोर सिंगल डिजिट में से डबल डिजिट में अंक तालिका सजती हुई 11 रन स्कोर कार्ड के ऊपर हम देख सकते हैं। बिल्कुल 11 रन स्कोर कार्ड के ऊपर अब तलक की रन संख्या बगैर विकेट खोए नुकसान के ऊपर बल्लेबाजी। सेकंड स्पेल में बल्लेबाजी जिन्हें करनी वो जिगर 11 यंग स्टार नारपोली क्रिकेट टीम के सामने खेल रही हुई शशिकांत स्पोर्ट दिगोटे टीम। कल्पेश मस्कर चुनिंदे खिलाड़ी। पहले ओवर का खेल खत्म होने के बाद इस खिलाड़ी को मौका अप देते हुए नारपोली टीम के कप्तान। नारपोली टीम का अगर लेखा जोखा देखा जाए अंडर 22 के क्रिकेट में, तो इस खिलाड़ी को और इन टीमों को हमने देखा है। फिर भातान रहेगी, मुलेखंड रहेगी, नारपोली रहेगी, ये बड़े बड़े नाम हैं और वही सब खिलाड़ी हम देख सकते हैं आज मैदान के अंदर, इस राजीव गांधी के मैदान के अंदर बिल्कुल उतरते हुए और अपना खेल दिखाते हुए, दर्शकों का दिल जीतते हुए उनका खेल। 1 शॉट तो बिल्कुल एक यहाँ पे रन मिलेगी, सिर्फ एक 1 बाउंस यहाँ से बिल्कुल करते हुए हमारे लाडले प्यारे अंपायर सब बोले चांबो कॉलोनी के रैम्बो, वो मारे जब एंट्री तब बजते हैं बैंजो। फिर से एक बार नो बॉल का इशारा, तो यहाँ पे सोने पे सुहागा होगा क्योंकि पहले से रन ज्यादा बनाने हैं। तो ऐसे हालातों में वो जानते हैं कि यहाँ पे ऐसे गेंदें आएंगी तो फिर उनको छोड़ना नहीं है। यहाँ पे फ्री हिट की बिल्कुल एक मौका उन्हें यहाँ से बिल्कुल उपलब्ध होगा। तो क्या इस मौके के ऊपर वो खरे उतर पाएंगे, ये भी तो बड़ा सवाल बनेगा। क्या उसके ऊपर बड़ा हिट आएगा, ये सवाल और उसका आंखों देखा हाल देखने के लिए बिल्कुल ले चलेंगे आपको इस क्रिकेट की सदाबहार और बेहद खूबसूरत रंगीन दुनिया में, जहाँ पे बिल्कुल हम देख रहे हैं मुकाबला शशिकांत स्पोर्ट दिगोड़े बनाम जिगर 11 यंगस्टार नारपुली के बीच में। टोटल रन 15 रन स्कोर कार्ड के ऊपर अब तक की रन संख्या। दूसरे ओवर का खेल हम देख रहे हैं मैदान के अंदर। बेंडकल टीम और गौठान टीम, गौवान टीम, बेंडकल और गौवान दोनों टीम के कप्तान को यहाँ से बिल्कुल टॉस के लिए फौरन आना है। बिल्कुल 2 गेंदे 9 फेंकने के बाद उस गेंदबाज को बिल्कुल यहाँ से इस मैच में ओवर फेंकने का मौका अब मिलेगा नहीं। तो बिल्कुल नया गेंदबाज उनकी जगह पे रिप्लेस कर चुके हैं। रिप्लेसिंग खिलाड़ी हम देख सकते हैं नितेश पाटिल, नारपुर टीम के एक बैकअप निहाय गेंदबाज माने जाते हैं। देखो फील्ड देखो, फील्ड देखो, इसे कहते हैं टी फॉर टैट, इसे कहते हैं अच्छी फील्डिंग का अच्छा प्रदर्शन और रनआउट का मौका बनता हुआ विकेट को लपकाने में कामयाब विकेट कीपर। और इसी के साथ बड़े विकेट की पतन, दिगोड़े टीम को बैठता हुआ ये बड़ा झटका। गवान टीम, बेंडकल टीम के कप्तान यहाँ पे पहुंच चुके हैं, तो शीघ्र ही आपको यहाँ पे बिल्कुल टॉस के लिए पहुंचना है। देखो कितनी चतुराई से यहाँ पे डंपिंग करते हुए, और जिस तरीके का मतलब हमने देखा था कि फील्ड की थी, फील्ड उसके बाद जो कलेक्शन और उसके बाद जो थ्रो हुई थी वो लाजवाब थी। और उसी के चलते हमने देखा कि इस गेंद के ऊपर विकेट चटकाने में कामयाबी मिलती हुई नए बल्लेबाज मैदान के अंदर। अच्छी गेंदबाजी और इसी के तहत हम देख सकते हैं नारपुर टीम इस मुकाबले में, इस प्रतियोगिता में बनी रह चुकी है। लेकिन अभी भी इस मुकाबले का आंखों देखा हाल देखना बाकी है, अभी भी आधे ओवर खेलने बाकी है। इस बार देखो ये अच्छा बिल्कुल स्ट्रोक खेला था, थोड़ी सी खराब थ्रो, रन चुराएंगे गेंदबाज खिलाड़ी, इसमें कोई शक नहीं है।
अच्छा खेल और अच्छा प्रदर्शन, अच्छी चपलाई दिखाते हुए इस गेंद के ऊपर हमने देखे 2 रन और सिंगल को डबल में कन्वर्ट करते हुए स्कोर कार्ड में आता हुआ बदलाव। कुल मिलाकर 18 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 1 विकेट को नुकसान के ऊपर बल्लेबाजी। दूसरी ओवर प्रगति पथ पर जारी। गेंदबाजी के उंबरठे के ऊपर गेंदबाज हम देख सकते हैं नीतीश, अच्छी गेंदबाजी अब तक उन्होंने दिखाई है और उसी के चलते अब बिल्कुल ओवर द विकेट से अगली गेंद डालने के लिए तैयार। यॉर्क लेंथ, यॉर्कर से शिकार, विरोधी पे वार, इस तहत रणनीति अपनाते हुए शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन। गवान टीम आखिरी कॉल होगा आपके लिए, जल्द से जल्द अपना कप्तान भेजिए। तो बिल्कुल यहाँ पे टॉस करना चाहेंगे हम, गवान और भेंडकल इन 2 टीमों के बीच टॉस हम यहाँ से बिल्कुल करेंगे। दोनों टीम के कप्तान यहाँ पे पहुंच चुके हैं, अगला मुकाबला उनके बीचों बीच हम खिलवाएंगे। एक टीम हमने निकाली है सुपर 3 को, आज के दिन के लॉर्ड की सुपर 3 में जिन्होंने बिल्कुल अपना नाम निश्चित किया है वो भातान टीम बन चुकी है। लेकिन क्या हाईएस्ट स्कोर नहीं बना तो फिर भातान टीम को भी यहाँ से वापस मुकाबला खेलना पड़ सकता है, 4th राउंड में वो क्वालिफाई नहीं हो सकते, ये भी बात बनेगी। देख रहे हैं कि कौन सी टीम कितना रन बनाएगी, उसके लिए अभी भी बहुत समय बाकी है। इस गेंद के ऊपर डिक्लेयर जोन में 1 रन मिलेगी, 1 रन से 21 के ऊपर टीम का टोटल जहां पहुंचा है। टॉस करते हैं बिल्कुल तो टॉस जीता यहाँ पे बिल्कुल भेंडकल टीम ने। दोनों टीम को शुभकामनाएं देना चाहेंगे और बिल्कुल हम ले चलेंगे मैदान के अंदर आप सभी को इस मुकाबले के अंदर। अच्छा मुकाबला हम देख रहे हैं, लेकिन मुकाबले में जो अच्छाई थी ना, वो अच्छाई और बुराई उसका फर्क अब दिखने लगा है। टोटल रन्स हुए 21, 12 गेंदों में जीत के लिए 44 का समीकरण अभी भी बचा हुआ है। 12 गेंदे 44 की आवश्यकता। क्या होगा इस मुकाबले का हाल, कौन जीतेगा कौन हारेगा, कौन सी टीम यहाँ से बिल्कुल जीत का जल्लोष मनाएगी और कौन सी टीम यहाँ से बिल्कुल हार का मातम मनाते हुए यहाँ से बिल्कुल इस प्रतियोगिता को अलविदा कहेगी, ये भी सवाल बनता हुआ। सवाल 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 और सवाल पे सवाल, लेकिन उन सवालों के जवाब छुपे हैं समय में और समय बताएगा हमें कि क्या होगा। वो देखने के लिए लौट चलेंगे मैदान के अंदर। अब बिल्कुल 12 गेंदे और 43 की आवश्यकता का समीकरण लेकर मैदान के अंदर गेंदबाजी होगी। गेंदबाज तैयार, नारपोली टीम की ओर से वाइट का इशारा, 1 ऑन भी किया गया है। सेकंड अगर फाउल होता है तो फिर एक एक्स्ट्रा रन मिलेगी बोनाजा के माध्यम से और नो बॉल भी करार दिया जाएगा। 12 गेंदों में 42 की आवश्यकता। मुकाबला अभी भी शेष है क्योंकि 21 की औसत बची है प्रति ओवर में, लेकिन ऐसे डॉट गेंद क्या 21 बनाने देंगे? हरगिज नहीं देंगे, क्योंकि वो भी जानते हैं गेंदबाज की इस मैच में हमें जीतना है तो इस ओवर में जितना प्रेशर डालेंगे उतना हम अच्छे तरीके से निखरेंगे और इस मैच के ऊपर अपनी पकड़ निर्माण करेंगे, यही वो जानते हैं। ये देखो इस गेंद के ऊपर बिल्कुल विकेट की पतन होते हुए ये बड़ा झटका लगता हुआ और इसी के साथ शशिकांत स्पोर्ट दिगोड़े टीम से जो खिलाड़ी मैदान के अंदर गए थे उनको वापस लौटना पड़ेगा, क्योंकि उसके ऊपर हमने देखा खिलाड़ी गेंदबाजी के माध्यम से गेंदबाजी करने वाले गेंदबाज दिनेश अच्छी गेंदबाजी दिखाते हुए। दीपेश हमारे चलते खिलते हंसते खिलते कंप्यूटर सोमनाथ सर, आप देख सकते हैं आज जो लेखा जोखा उनके माध्यम से मिल रहा है, बीएससी क्वालिफाई है और उसके बावजूद हम देख सकते हैं कि स्कोरिंग भी खूब बहुत अच्छी तरीके की कर लेते हैं। ओहो क्या बात है, ये स्ट्रोक में पावर थी, ये पावर हिटिंग स्ट्रोक था। इस गेंद के ऊपर 6 रन मिलेंगे, जानदार सिक्सर। वेट वेट वेट, एक मिनट बहस नहीं करनी है। दिनेश
बॉल चेक करतोय, बीमर बॉल चेक करतोय. खेळाडू खेळाडू वर्ग अंपायर रिव्ह्यू आहे. अंपायरला वाटलं तर ते चेक करतील. आपल्याला वादविवाद न करताही स्पर्धा संपन्न करायची आहे. सो थोडासा वेट करा प्लीज, कोऑपरेट करा. चांगल्या क्रिकेटचाच विजय होणार आहे. चांगला क्रिकेट खेळा, खूप मोठं नाव करा, हीच आमची सदिच्छा असेल. आम्ही चेक करतोय अँड इट्स अ नो बॉल. वेट. चार बॉल शिल्लक असतील अजून. 10 बॉलचा खेळ बाकी असणार आहे आणि 10 चेंडूमध्ये 35 ची गरज आहे बघा. 10 बॉल रिमेनिंग, रिक्वायर 35 रन. वाईटचा इशारा इथे पंचांचा. एक रन एक्स्ट्राच्या स्वरूपात मिळेल. समीकरणामध्ये थोडासा बदल घडेल. 10 चेंडू आणि 34 ची आता गरज असणार आहे. मॅच मध्ये रोमांच पुन्हा एकदा. फ्रीडचा बॉल कंटिन्यू 3 वेळा खेळायला मिळतोय खेळाडूला. अंपायर रिव्ह्यू अवेलेबल आहे. ज्यावेळी अंपायरच्या मनामध्ये शंका असेल तर थर्ड अंपायरला आम्ही इकडून थर्ड अंपायर स्वतः रिव्ह्यू घेऊन इकडून आम्ही लाईव्ह वरती चेक करतो. बिकॉज ऑफ ही लाईव्ह जी आहे ती त्यासाठीच आम्ही ठेवलेली आहे की कुणा संघावरती फ्रीडचा बॉल असणार आहे इथे. त्यामुळे धावा नक्कीच चोरण्याचा प्रयत्न करेल खेळाडू, यात काही मात्र शंका नाहीये. टोटल रन झालेला आहे त्या म्हणजेच 33 रन्स. अजूनही जिंकण्याकरिता आपण जर विचार केला तर 9 चेंडू ठेवली जाते आणि त्यांचा खेळ आपल्याला इथे एन्जॉय करायला मिळतोय. शेवटचे 2 चेंडू या षटकातील शिल्लक असतील म्हणजे 8 बॉल आणि 32 धावांची गरज आहे. सिंगल डबल साठी आपण पाहतोय प्रयत्न केले जात आहेत. सिंगल झाली, डबलचा प्रयत्न इथे आणि 2 धावा सहजरित्या पूर्ण. यावेळी प्लॅन फर्स्टला मी म्हणेन त्या खेळाडूचा, कारण की त्याने थोडासा वेट केलं चेंडू पकडण्यासाठी. बिकॉज ऑफ 2 रन त्यांनी घेऊ देत, मग आम्ही त्यांना रनआउट करण्यासाठी तयार असू. मात्र फेकीमध्ये आपण पाहिलं तितका स्पीडनेस मिळाला नाही पाहिला आणि चेंडू उडला देखील, बाउन्स मिळाला. आणि हा सामना त्यांच्यासाठी आपण पाहू शकतो तितकाच इम्पॉर्टंट देखील राहिला जाणार आहे. कारण की प्रत्येकी मॅच नॉकआउटची मॅच आहे, त्यामुळे प्रत्येकी सामना इम्पॉर्टंट आहेच. मग हा मॅच काय इम्पॉर्टंट नसणार आहे. आणि त्यामध्ये नारपोली सारख्या एका बलाढ्य टीमला आपण मात दिल्याचा आनंद आपल्या डोळ्यासमोर मात्र नक्कीच आपल्याला वेगळाच आनंद देऊन जाईल, यातील मात्र शंका नाहीये. तर दुसऱ्या बाजूने दिगोडे हे नाव देखील मोठं आहे. मात्र अंडर 22च्या स्पर्धांमध्ये आपण जर पाहिलं तर नारपोलीचा बोलबाला नेहमीच आपण जास्तीत जास्त जड पाहिलेला आहे.
तर आज आपण पाहू शकतो की काय घडणार काय बिघडणार हे पाहण्यासाठी तुम्हा सर्वांना पुन्हा एकदा घेऊन चालतोय राजीव गांधी मैदानाच्या आतमध्ये. पुलर लेनचा बॉल उंच उडवलाय आणि या चेंडूवरती रिझल्ट आहे 6 धावांचं. 6. अंपायर देईल का त्याचा तो, तुम्ही इकडून बोलू नका. पाच चेंडू आणि 22 ची गरज असेल बघा. इट्स अ फेअर डिलिव्हरी आणि आपण जाऊ मैदानाच्या आतमध्ये. 5 चेंडू आणि जिंकण्याकरिता गरज आहे ती म्हणजेच 22 धावांची. सामना रोमांचक मोडवरती. एक शॉर्टेज बॉलर आपण पाहिला. खरं तर एक गोलंदाज जो बाद झाला होता 2 चेंडू फेकल्या कारणास्तव, तिथे आपल्याला पाहायला मिळालं चित्र कुठेतरी बदललंय आणि हा सामना आपल्याला पाहायला मिळतोय आता दिघोडे टीमच्या बाजूनं थोडा का होईना मात्र झुकला जातोय. सामना रोमांचक बनताना पाहायला मिळतोय. ऊन सावलीचा सामना, भरती ओहोटीचा सामना प्रेक्षक वर्गाला अद्भुत आनंद देतोय. यावेळचा बॉल उंच उडवलाय. खेळाडू आहे त्याच्या डोक्यावरून आकाश बरारी घेणारा हा फटका. चेंडू सीमा पार. षटकार. सुपर क्लास सिक्सर. बॅट्समन आहे दिगो, कारण की कोणी अजून जिंकलेलं नाहीये. कंपल्सरी धावा चेस कराव्या लागणार आहे तुम्हाला. हा स्पर्धेचा नियम आहे. कंपल्सरी 16 धावा चेस करणं गरजेचं आहे. स्पर्धेचा नियम टॉस विन आहे, मात्र टॉस नारपोली टीमच्या बाजूने आहे. त्यामुळं 4 चेंडू मध्ये 16 धावा बनवणं तितकंच निहाय राहील. इथे मात्र सेकंड स्पेल मध्ये फलंदाजी करणाऱ्या शशिकांत स्पोर्ट दिघोडे टीमला. शशिकांत स्पोर्ट दिघोडे विपक्ष आपण त्यांच्या अगेन्स्ट पाहतोय. जिगर 11 यंग स्टार नारपोली. 5 गोलंदाज आज त्यांनी वापरलेत या मॅच मध्ये. हा त्यांनी त्यांच्या पायावरती मारून घेतलेला मोठा कुऱ्हाड. आमचे विष्णू शेठ शेळके साहेब क्रिकेटचे अल्लड फॅन. क्रिकेटसाठी कधी काय पण कुठे पण आणि केव्हा पण या उंगतीला साजेशी व्यक्ती आपल्यासोबत इथे जॉईन झालेले आहेत. त्यांचं या स्पर्धेच्या माध्यमातून खास करून 24 लाईव्ह इव्हेंटच्या माध्यमातून मी खूप खूप आभार व्यक्त करतोय आणि स्वागत करतोय. वाईटचा इशारा. मनोवैज्ञानिक दबाव. दबाव तंत्राखालचं एक खेळ. प्रेशराइज क्रिकेट आणि प्रेशराइज क्रिकेट याचाच अद्भुत आनंद मिळतोय. असं म्हटलं जातं की वेल बिगन इज हाफ डन. तुमची सुंदर सुरुवात हा तुमचा अर्धवट विजय असतो किंवा अर्धा विजय असतो. यावेळचा बॉल पुल केलाय. अप्रतिम ब्रँडेड स्ट्रोक. बॅट्समन आपण पाहू शकतो योगेशच्या बॅट मधून सलग 3रा षटकार. अप्रतिम दर्जेदार फटकेबाजी. 3 चेंडू आणि 3 षटकार. सुपर क्लास बॅटिंग अटॅक अँड सुपर क्लास बॅटिंग परफॉर्मन्स या खेळाडूच्या माध्यमातून पाहायला मिळतोय. एकूण रन झाल्यात त्या म्हणजेच टोटल 56 आणि जिंकण्याकरिता आव्हान वाचलंय 3 चेंडू आणि 9 धावांचं. 300च्या आस्किंग रन रेट न धावा बनवायच्या आहेत. प्रत्येकी चेंडू माग मोठा फटका हवायच मी म्हणेन. बिकॉज ऑफ आपण 2 चौकार मारूनही या सामना जिंकू शकणार नाहीयेत. त्यामुळं तुम्हाला इथे एखादा मोठा फटका खेचणं खूप गरजेचं आहे. भले आपण 3 खेचलेत त्याला अर्थ नसेल, मात्र इथून जो खेळ खेळाल त्याला मात्र अर्थ लागून राहील यात तीळ मात्र शंका नाहीये. स्पीडअप करायचंय. चला स्पीडअप करायचं. नारपोली क्रिकेट संघ तुम्हाला वॉर्न केले जात इथे. अदरवाइज प्रफुल्ल सर अलर्ट करा त्यांना. अदरवाइज पेनल्टी दिली जाईल याची त्यांना लगेचच आपण सूचना द्या. 2:45 वाजलेत बघा. भरपूर सामने कव्हर करायचे आहेत.
आणि डिघोटे टीम तुम्हाला देखील मी एक विनंती करेन की आपण डगआउट मधून थोडा कमी आवाज द्या बिकॉज ऑफ बॅट्समन देखील तितकाच चालाक आहे त्यानं तितक्याच छान पद्धतीनं खेळयुक्त ठरली होती